आज गोल्डन रूल 2 पर बात करने के लिए बुलाया गया है मुझे। समन संघ का 10 अपरिणीय विनय है। पहला, केवल समन। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा, जातीय बस कभी नहीं। चौथा, केवल संघवाद। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। 6, पंजीकरण कभी नहीं। 7, संघाधिदेश सबसे ऊपर। 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10, उपरोक्त न्याय विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमन किए जाएंगे। मैं अपरिणीय विनय 2 पर बात करूंगा, चंदा कभी नहीं। पुराने समय संघ में एक भी उदाहरण कथा कहावत में नहीं मिलता है कि जब समन लोग अपने संघ में कोई संगति, सम्मेलन, कार्य, सभा, उत्सव करते हो और लोगों से धस्य, धन, धान, धन, रजत, चंदे के रूप में वसूलते हो। चंदा समन की परंपरा संस्कृति नहीं है। समन का मांगना, मांग कर खाना, जांचना करना या जाचक की किसी कथा, कहानी, कहावत में भी जिक्र नहीं है। हर कथा कहावत में जो मिलता है वो इस प्रकार है। एक दलित बामन, दलित बामन, दरिद्र बामन, निर्धन बामन जाचना करता है। बामन बड़ा ही ईमानदार है। उसने हमेशा अपने आप को मांगकर खाने वाला बड़े ही फक्र से बताया है। जब भी बामन ने जाचना की है, हमेशा समन की दरवाजे पर समनों से की है। आपको ढूंढने से भी एक भी कथा या कथावक ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें समन जाचक भिखारी हो और बामन के दरवाजे पर खड़ा हो, क्योंकि उस समय बामनों के पास ना दरवाजे थे, ना घर थे, ना खेत, ना व्यापार। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो शुरू में खाली हाथ ही आता है या हथियार के साथ आता है और मांगकर, जांचना कर अपना पेट भरता है या लूटपाट करता है। तब से ये दाता समन, देवता समन, देव ई समन, आज के भिख मांगे, आज के चांदाखोर, आज के मंगने कैसे बन गए? दाता से जाचक, देवता से भिखारी। संग अपनी गर्भ गाथा भूला। समनों ने बमनों की संस्कृति अपनाने आरंभ की। स्वाभिमान भूले, मांग कर खाना आदत में ले आए। मांग कर खाना मननीय बना दिया। मांग कर खाने से सरबंदी खत्म कर दी और समन संग नीचे चला गया। आज जब समन संग अपनी बरसों पुरानी स्वाभिमानी गर्भ परंपरा को अपना रहा है, तब चांदाजीबी संगठनों के कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बिना चंदे के समन संग चलता है। यहाँ मीटिंग में रोजाना 8 बजे रात को कोई भी समन प्रश्न कर सकता है, पर अहम और बहम के मारे चांदाजीबी प्रश्न नहीं पूछते हैं और अपने मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि समन संघ किसी बाहरी मदद से चलता है। उन सभी को ये बताना जरूरी है कि समन संघ समन संघियों के द्वारा ही चलता है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। पुराने समन संघ, पुराने समनों में संघ की संगतियों की सभी अपने अपने साथ अपना खाना
चादर, अगोछा और अगुछा के कोनों के बांधकर अपने पानी चमड़े की पानी की बोतल में अपना ओढ़ना बिछाना अपनी चौधरी चरहोती लेकर चलते थे, जो रोटी दो रोटी ज्यादा लेकर चलते थे। सब मिल बैठकर खाते थे, कोई किसी से नहीं मांगता था। वही परंपरा दोबारा जीवित हुआ समन संग में। आज जो यहाँ संगतियां लगती है वो नियम से बंधी हुई है। संगति की के लिए निःशुल्क स्थान ढूंढा जाता है। अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, रविदास विहार, कबीर विहार, गाडगे विहार, घासीदास विहार, फुले सावित्री विहार, काशीदास घासीदास विहार, इस तरह के आदि आदि। सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं अपने लिए और दो पराठे अपने किसी भाई के लिए। सभी वापस में मिल बैठकर खाते हैं। कुछ आवश्यक व्यवस्था यदि करनी पड़े तब वहां के जमींदार समन संघी, जिसको महापुरुषों की वक्तव्यों के वक्ता कहते हैं, वो अपने स्तर से उस व्यवस्था को करते हैं। अपने से भार उठाकर किसी भी हालत में कोई भार पब्लिक पर नहीं डाला जाता है। जिस संगति में फ्री की जगह उपलब्ध नहीं होती है, वो अपना खाना लाना ही वास्तव नहीं संभव नहीं है होता है। उन सभी संगतियों में आने वाले भागीदार सभी अपना खुद का खर्चा खुद पर खुद ही खर्चा करते हैं। इस व्यवस्था इस व्यवस्था को संघ खुद संभालता है। आने वाले संभावित खर्चे को हिसाब लगाकर वो आने वाले भागीदार को संभावित खर्चा के आधार पर एक संघी पर कितना खर्चा आएगा वो तय करता है। हाउस में ये एजेंडा लगाया जाता है, बहस होती है। एजेंडा पास होने के बाद जो लोग संगीति में आता है वो अपना खुद का खर्चा एडवांस देते हैं। इसके लिए अस्थायी अस्थायी व्यवस्था होती है। अस्थायी समितियां बनती है। रोज रोज रिपोर्टिंग होती है। यदि पैसा संगीति के उपरंत कम पड़ता है तब वो पैसा इस वक्त भरती है। यदि पैसा ज्यादा होता है तब हाउस में मामला चला जाता है। फिर जो हाउस तय करता है उस बचे पैसे का वही किया जाता है। खर्चे के संभावित हिसाब वही संगति में दौरान समाप्ति की पहले दिया जाता है। खर्चे की फाइल बन जाती है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में उस व्यक्ति से खुद का खर्चा नहीं लिया जाता जो आ नहीं रहा है। मतलब यदि आप समन संघ को पैसा देना चाहते हैं पर आप आएंगे नहीं, तब समन संघ आपका पैसा नहीं लेगा। जैसा 12 फरवरी 2023 को दिल्ली में संगति लगी, उसका खुद का खर्चा हाउस ने 310 रुपया प्रति संघी, 195 रुपये युवा संघी तथा 10 साल से छोटे संघी फ्री तय किया गया। ऐसे में यदि आप संघ को 315, 350 या 3000 रुपया देना चाहते हो तब भी संघ नहीं स्वीकारेगा। बस जितना तय हुआ है यानी 310 रुपया उतना ही लेगा एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति को संगति में आना होगा। इस प्रकार समन संघ उन व्यक्तियों से खर्चा नहीं लेगा जो आएगा नहीं।
यानी चंदा नहीं लेगा। संघ उन गतिविधियों को चलाने के लिए समन संगी खुद के खर्चे से आते जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चे के लिए समन संघ की अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलकर बराबर बांटकर पूरा कर देते हैं। पर किसी भी सूरत में पब्लिक, बाहर की व्यक्ति या अन्य से कोई ऐसा नहीं, कहीं पैसा नहीं लिया जाता है। ये नियम पुरातन है, इसका पूरा पालन होता है। प्रचार सामग्री जैसा बिल्ला, समन ग्रंथ, कैलेंडर, स्टिकर, टी शर्ट, टॉफी, बैग, फोटो, हैंडबिल, फ्लैक्स, एलईडी, कार्ड, बच्चों की नोटबुक, अखबार, पत्रिका, डायरी आदि लोगों अपने पैसे से बनाते हैं या सामूहिक रूप से पैसा आपस में इकट्ठा कर बनाया लेता है। इसमें हर संघी को उस प्रचार सामग्री की कीमत देनी होती है जिसको वो इस्तेमाल करता है। समन संघ में कोई भी वस्तु ना फ्री में ली जाती है, ना फ्री में दी जाती है। स, बस संघी संघ को अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं। समन संघ में बाहरी पैसा निषेध है। संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता है। संघ संघियों को इकट्ठा करता है। संघ कुटुंब इकट्ठा करता है। संघ जोड़ता है, जोड़ता है। समन संघ में फालतू खर्चा निषेध है। संघ मंच, माला, दावत, फूल, समाज सजावट, फालतू बैनर, बस में धोना, भंडवारा, पेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिखावा आदि वहां यह बेसिक जरूरत पर ही संघ चलता है, जिसमें खर्चा नाम मात्र का होता है। समन संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, ना ही बैंक बैलेंस बनाता है। ये निषेध है। पैसा जमीन जायदाद में मूवमेंट टूट जाता है। विगत में सभी संगठनों बिहारों की टूटने का यही कारण है। समन संघ की संगतियां बढ़ती जा रही है और एक भी वाद विवाद पैसे के लेकर नहीं हुआ, क्योंकि संघ चांदा लेता ही नहीं। संघ का कोई खाता, अकाउंट ही नहीं। समन संघ ये घोषणा करते हैं कि समन संघ सभी कभी भी आम आदमी से चांदा नहीं लेगा, ना ही लिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदा की बात भी करे या चंदा पर्ची पेश करे तो धोखेबाज है वो धोखेबाज है। उसकी तुरंत एफआईआर करवाए जाए और संघ को सूचित किया जाए। जिस संगठन के चंदा लेने की आदत पड़ गई है, वो समन संघ को आलोचना करने से पहले समन संघ की आकर इसका बिना चंदे की काम करने की अवलोकन करे, बाद में आलोचना करे। बिना जाने समन संघ की बुराई ना करे। अधिकतर लोग चंदे का धंधा करते हैं। चंदे के पैसे से बड़ी गाड़ी, हवाई जहाज, महंगा होटल, शराब शबाब कबाब, देश विदेश में मौज, महंगे महंगे होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावत, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, बड़े बड़े घर के शौक रखते हैं। ये सब चंदे के दम पर होता है, क्योंकि किसी भी चांदाखोर का चंदे की अलावा और कोई धंधा होता ही नहीं। सभी को सभी के संगठन प्राइवेट है, इसलिए कोई हिसाब भी नहीं देता है। चंदे के कारण ही हमारे 29 लाख टुकड़े हुए। बहुत सारे संगठन समन संघ की पुरातन चंदा कभी नहीं की नीति से परेशान है। चंदा समन समाज की तोड़
जोड़ नहीं रहा है बल्कि तोड़ रहा है। समझदार कार्यकर्ता को चंदा लेना तुरंत बंद देना चाहिए और समझदार समन SC ST OBC को किसी भी चंदा नहीं देना चाहिए। चंदा लेना व देना दोनों ही बीमारी है। जो परिवार समाज का चांदा खाता है वो समाज की नजरों से इज्जत नहीं पाता है। कोई आदमी चांदा इकट्ठा करे कि भूखे लोगों को भोजन करवाएगा और अपने नाम का बैनर लगाकर, अपनी संस्था का बैनर लगाकर लोगों को दिखाओ के तरह लाइन में खड़ा कर उन लोगों की भिखारी होने का एहसास दिलाए, ये बहुत ही बड़ा पाप कर्म है। मैं आता हूँ। लोगों से पैसा इकट्ठा किया और लोगों को लाइन में लगाकर भिखारी की तरह खाना दिया और अपना नाम कर लिया। इसमें चांदा लेने वाला भी चांदा मांगने समय भिखारी बनता है और भंडवारा करने समय सारे समाज को भिखारी बना देता है। अगर दान ही करना है तो व्यक्ति को अपनी जेब से, अपने संस्था की पदाधिकारियों की जेब से करना चाहिए, वरना नहीं। पर चांदाखोर ऐसा नहीं करते हैं। वो तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद भी उसी से भी खाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, शराब पीते हैं। मैं यहीं से बात समाप्त करता हूं। आप सबने सुना और मेरे बोलने में और कोई उच्चारण में कोई गलती हुई तो, किसी को आहत हुई तो मैं संघ से माफी मांगता हूं, तहे दिल से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नवमी, संगम नवमी, संगम नवमी। सभी को धन्यवाद सर।